हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बुक समरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द गुड लाइफ हैंडबुक एपिक्टेटस इनकाइरिडियन, जो एक महान ग्रीक फिलोसोफर एपिक्टेटस की टीचिंग्स पर बेस्ड है। स्टोइक फिलॉसफी एक प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी को कहते हैं। एपिक्टेटस 3 बड़े स्टोइक फिलोसोफर्स में से एक थे। सेनेका और मार्कस ऑरेलियस बाकी 2 फिलोसोफर थे। एपिक्टेटस एक गुलाम थे, लेकिन उनके मास्टर जो अत्याचारी राजा नीरो के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एपिक्टेटस को स्टोइक फिलॉसफी की पढ़ाई करने की परमिशन दी और मुसोनियस रूफूस उनके गुरु बने, जो खुद भी एक फेमस फिलॉसफर थे। एपिक्टेटस की टीचिंग्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी को इसी बुक में पब्लिश किया गया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो फ्री किंडल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक स्टोइक प्रिंसिपल्स पर फोकस करती है, पर्टिकुलरली इस बात पर कि जो भी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उसको लेकर हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आज हम इस बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके खुद के डिसीजंस होते हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। जो घटनाएं हो रही हैं वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। अपने विचारों और इमोशंस को अच्छे या बुरे लेबल देने से बचें, क्योंकि ये आपको पूरा दिन परेशान कर सकता है। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस के लिए दूसरों को दोष देते हो तो आप एक मूर्ख के समान हो, और अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स के लिए खुद को दोष देते हो तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जब आप खुद को और दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो तभी आप बुद्धिमान कहलाते हो। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। चीज़ों को अपने अनुसार होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है उसका वेलकम करें। यही रास्ता आपको अपनी फ्रीडम, पीस और हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसे वो हो रही हैं, इससे आपका मन शांत रहेगा। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनके बारे में मत सोचिए। जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं को इम्प्रूव करिए। जब आप बड़े सिद्धांतों के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं। उन हंसने वालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे बड़ा फिलोसोफर बनता फिरता है, या फिर तुम इतनी बनावटी बातें क्यों करते हो। इग्नोर करना इन लोगों को, पर ध्यान रहे कि आपको दिखावा नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। अगर आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहे तो वही लोग आपको शाबाशी देंगे, लेकिन अगर आप उन लोगों से प्रभावित होकर अपने सिद्धांतों से मुंह मोड़ लेते हैं तो आपको 2 चीज़ों के लिए हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। पहले तो अपने सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए, और दूसरा उनको छोड़ने के लिए। जब आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो लोग हंसेंगे, पर आप लगे रहना, हार मत मानना। जब लोगों को एहसास होगा कि आप यकीन के लायक हो और लगातार प्रोग्रेस कर रहे हो तो वही लोग आपका साथ देने के लिए मानेंगे। एक बात याद रखना कि अगर आप इन सिद्धांतों को खुलेआम यूज़ करते हो तो फिर आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता है। आपके पास सफल होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। एक बार अगर आप इस फिलॉसफी के रास्ते पर चल पड़े तो दोबारा भीड़ में शामिल नहीं हो सकते हैं। हर एक चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है लाइफ में। अगर कोई पर्सन आपसे ज़्यादा पॉपुलर है या फिर लोग उसकी सलाह लेना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर वो सच में योग्य है तो आपको खुश होना चाहिए, और अगर वो उस पॉपुलैरिटी के लायक नहीं है तो भी आपको अपसेट तो नहीं होना चाहिए। इस लाइफ में हमें हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, और किसी चीज़ के लिए अगर आप पे नहीं करना चाहते हो जो कोई दूसरा पे करने को रेडी है तो फिर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, कोई पर्सन अगर चापलूसी कर सकता है और आप नहीं कर सकते हो तो उस चापलूस पर्सन को वो एडवांटेज मिलेंगे जो आपको नहीं मिल सकते। सोचिए कि आपको क्या चाहिए इस लाइफ में और क्या आप उसकी कीमत देने के लिए तैयार हो। दूसरों को अपने माइंड को कंट्रोल कभी ना करने दें।
जब हम दूसरों के एक्शंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो हम उन्हें अपने माइंड का कंट्रोल दे देते हैं। कोशिश कीजिए कि दूसरों द्वारा किए गए कामों का आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। अगर आपके मन की स्थिति प्रभावित हो रही है तो एक्सेप्ट करें कि आपको अपने एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन इस बात पर जोर ना दें कि आप किसी से क्या कहेंगे और कैसे अपनी नाराज़गी जताएंगे। अपने प्रति सच्चे रहें। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और उस पर टिके रहें। कुछ सजेशंस मानिए, कभी भी गॉसिप मत करिए। अगर आप अपने दोस्तों को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनको अपने एक्शन से करिए, गॉसिप से नहीं। अपनी बॉडी की ज़रूरतों को कम करें। खाने पीने में बहुत ज़्यादती ना करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं पिएं। जो लोग आपकी सोच से सहमत नहीं हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा भाईचारे से बचें। अगर कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो अपना बचाव मत करिए। बातचीत के दौरान अपने बारे में ज़्यादा बात करने से बचें, क्योंकि अपने बारे में बात करना आपको तो अच्छा लग सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों को भी पसंद आए। सिद्धांतों की बढ़ाई मत करिए। जीवन में अपने सिद्धांतों की बढ़ाई मत करिए। वो कोशिश करें कि उनका जिक्र ना किया जाए, बल्कि उस सिद्धांतों को अपने काम में ढालिए। बातें नहीं बल्कि उनको अपने जीवन में उतारिए। अगर कोई बातचीत फिलॉसफी में बदल जाए तो जल्दी से अपनी सोच मत बताने लग जाइए लोगों को। बेहतर ये है कि उसमें शामिल ना हुआ जाए और आगे जाकर ऐसा कुछ करें जिससे आपके काम खुद बोल पड़े और आप अपने काम से जाने जाएं। भेड़ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कभी भी घास अपने मालिक के पास नहीं लेके जाती है कि देखो मैं कितना घास खा रही हूँ, बल्कि वो शो करती है मिल्क और वूल देकर। उसी तरह आप अपने उन सिद्धांतों का शो ऑफ मत करिए जिनको आप जीते हैं, बल्कि उनके मुताबिक काम करें। आप दूसरों को दिखाएंगे कि कैसे आप सारी ज़िंदगी उन सिद्धांतों पर चल सकते हैं, उन्हें जी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मैं इसी तरह की अमेजिंग बुक समरी आपके लिए लाती रहूँगी। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।